कौटिल्य के राज्य संबंधी या राजनीतिक विचारों की निरंतरता में आज हम गुप्तचर व्यवस्था को समझेंगे। राजदूत व्यवस्था हम समझ चुके हैं। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, एमएलवी राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन के एसोसिएट प्रोफेसर, एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए हम कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार समझ रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य की परराष्ट्र नीति या विदेश नीति और राजदूत व्यवस्था हम समझ चुके हैं। आज हम कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था को समझेंगे। प्राचीन भारत में जहाँ साम्राज्यवाद की नीति अपनाई गई है राज्यों के द्वारा, और छोटे छोटे राज्य होते हैं। एक राज्य जिसे हमने कहा विजिगीषी, जिस राज्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं या जिस राज्य की विदेश नीति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वह राज्य अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास करता रहता है। जिस प्रकार विजिगीषु अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, उसी प्रकार अन्य राज्य भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में एक राज्य के लिए जरूरी है कि वह जानने का प्रयास करे कि दूसरा राज्य उसके बारे में किस प्रकार की नीति अपना रहा है, किस प्रकार के विचार रखता है। इसलिए गुप्तचर व्यवस्था जरूरी है। हमें यहाँ ये समझना जरूरी है कि गुप्तचर व्यवस्था का संबंध केवल दूसरे राज्यों में जासूसी करने तक ही सीमित नहीं है, वरन एक राज्य अपने ही राज्य के भीतर जनता की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए भी गुप्तचरों का इस्तेमाल करता है। राजा के लिए जानना आवश्यक है कि उसके आदेशों, उसकी विधियों, कार्यक्रमों, निर्णयों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके राजकाज पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, और जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर राजा को यह अवसर मिलता है कि राजा अपने कार्यक्रमों, अपनी नीतियों, अपनी विधियों का मूल्यांकन कर सके और लोक कल्याण के हित में, जनता के हित में अपनी नीतियों को पुनः संरचित कर सके, फिर से बना सके। इससे जरूरी है कि गुप्तचर व्यवस्था सशक्त हो। हम गुप्तचर व्यवस्था के बारे में और समझें कि गुप्तचर किस तरह नियुक्ति किए जाते थे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौटिल्य ने गुप्तचरों के क्या प्रकार बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों के दो प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है स्थायी गुप्तचर। जैसा कि हमें इस शब्द से समझ में आता है कि स्थायी गुप्तचर का तात्पर्य है कि स्थायी गुप्तचर जो किसी एक स्थान पर रहकर अपना कार्य करते हैं। ये गुप्तचर ऐसे होते हैं जो स्थान विशेष पर स्थायी रूप से बस जाते हैं, रहने लगते हैं और वहां रहकर वो जनता के संपर्क में आते हैं और जनता की प्रतिक्रियाएं जानते हैं राजा के बारे में। जो राजा के बारे में प्रतिक्रियाएं मिलती है जनता से, उन प्रतिक्रियाओं को वो गोपनीय ढंग से राजा तक पहुंचाते हैं। ये स्थायी गुप्तचर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कापटिक। कापटिक गुप्तचर वह गुप्तचर है जो छात्र के वेश में रहता है, गुरुकुल में छात्र के वेश में रह रहा है, अध्ययन कर रहा है और उसी छात्र के वेश में वो समाज में आता है, समाज के साथ वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है। कापटिक गुप्तचर अपने छात्र समूह में रहकर न केवल राज्य की नीति के बारे में छात्रों से प्रतिक्रिया जानता है, वरन समाज के बीच में रहकर भी वह राजा के बारे में लोगों की क्या राय है, आचार्यों के राजा के बारे में क्या राय है, उसके सहपाठियों के राजा के बारे में क्या राय है, वो राजा से क्या अपेक्षा करते हैं, ये जानकारी प्राप्त करके राजा को देता है। तो कापटिक गुप्तचर वह गुप्तचर है जो छात्र के वेश में गुरुकुल में रहता है। दूसरा गुप्तचर है उदास्थित। ये सही शब्द है, उदास्थित। यह उदास्थित गुप्तचर सन्यासी के वेश में रहता है, कहीं एक जगह जंगल के पास
अपनी कुटिया बना लेता है, ध्यान में मग्न रहता है, तपस्या करता है और उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उनके विचारों को वो सुनता है, उनके विचारों को समझता है। सन्यासी के पास राह चलते हुए कई राहगीर आकर बैठते हैं। सन्यासी के पास आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग भी आते हैं और अपने भाव व्यक्त करते हैं, अपने सुख दुख शेयर करते हैं। तो ये सन्यासी जो अपना दुख या सुख शेयर कर रही हैं, उनसे वो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए उनके विचारों को जानता है और राजा के बारे में उनके मन में क्या धारणाएं हैं, इनको समझकर राजा को वह बात बताता है, कन्वे करता है, जिससे कि राजा अपनी नीतियों की समीक्षा कर सके। एक और प्रकार कौटिल्य ने बताया वो है गृहपतिक गुप्तचर। गृहपति गुप्तचर को राजा जमीन देता है और वो उस जमीन पर खेती करता है। किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर गृहपति गुप्तचर कहलाता है। ये गृहपति गुप्तचर खेती कर रहा है, उसके साथ ही पड़ोस की जमीनों पर अन्य किसान भी खेती करते हैं। किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों के बारे में राजा ने जो कुछ भी राहत के कार्य किए हैं, क्या किसान उससे संतुष्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों का शोषण हो रहा है और किसान के साथ अन्य लोगों का भी संपर्क होता है। तो किसान के वेश में रहते हुए गुप्तचर राजा के बारे में लोगों की धारणा, लोगों की राय समझता है और राजा तक वो संप्रेषित करता है कि जनता या अन्य किसान राजा के बारे में क्या सोचते हैं या किसानों की क्या समस्याएं हैं या राजा किस प्रकार किसानों की उन्नति के लिए क्या कार्य कर सकता है। किसानों की समस्या, अपेक्षाएं ये बताने के साथ ही अन्य लोग भी राजा के बारे में क्या सोचते हैं, ये गृहपति गुप्तचर जो किसान के वेश में है राजा तक संप्रेषित करता है। वेदेहक। वेदेहक एक गरीब व्यापारी के वेश में रहता है। एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है लेकिन वो गरीब है और एक गरीब व्यापारी एक स्थान पर रहकर छोटी मोटी चीजें बेच रहा है। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसके यहाँ ठहरते हैं, सामान खरीदते हैं। मानव स्वभाव है, सामान खरीदते हुए जब वो व्यापारी के साथ विचार विनिमय करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये विदेहक गुप्तचर बातों बातों में राजा के बारे में उनकी धारणाएं समझता है कि किस प्रकार से राजा के कार्यों से वो खुश है या नहीं है। राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, कहीं ऐसा तो नहीं राजा के बारे में इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहा हो कि कोई राजा को पद से हटाने की बात सोच रहा हो। ये जानकारी वेदेह गुप्तचर अपने संवाद के माध्यम से लेता है। एक और गुप्तचर जो स्थायी गुप्तचर है, एक स्थान पर रहता है, वो है तापस गुप्तचर। ये तापस गुप्तचर जटा धारण किए हुए रहते हैं, सिर मुंडाए हुए भी रह सकते हैं और जटा धारण किए हुए भी रह सकते हैं। तापस मतलब तपस्वी। तपस्वी के वेश में ये गुप्तचर एक स्थान विशेष पर रहते हैं। लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर इनसे संपर्क करते हैं और अपने मन की पीड़ाएं, अपने मन की बात इनसे साझा करते हैं। तापस गुप्तचर जनता के मन की बात निकलवाने में अपनी तरफ से भी प्रयास करता है और अगर राज्य के खिलाफ या राजा के खिलाफ कोई विचार जनता के बीच में बन रहा है, लोग राजा के खिलाफ सोच रही हैं, तो तापस गुप्तचर वह विचार राजा तक संप्रेषित करता है ताकि राजा सावधान रहे, राज्य को और राजा को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। इन स्थायी गुप्तचरों के अलावा कौटिल्य ने एक और गुप्तचर बताए हैं, दूसरे प्रकार के गुप्तचर जिन्हें हम भ्रमणशील गुप्तचर कहते हैं। भ्रमणशील गुप्तचर वो गुप्तचर होते हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते,
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, जो कभी किसी एक गांव में ठहरते हैं, कभी किसी दूसरे गांव में ठहरते हैं, कभी किसी शहर में आ जाते हैं। तो ये भ्रमणशील गुप्तचर कौटिल्य ने 4 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहले सत्री। सत्री गुप्तचर वो है जो वशीकरण की विद्या को जानता है, या ज्योतिष जानता है, या धर्मशास्त्र को जानता है। तो वशीकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र को जानने वाला सत्री गुप्तचर होता है। मानव का स्वभाव है कि मनुष्य ज्योतिष के संपर्क में आता है अपनी पीड़ाओं के निवारण के लिए, या मुहूर्त निकलवाने के लिए, शुभ कार्य करवाने के लिए, कोई अनुष्ठान करवाने के लिए ज्योतिष के संपर्क में आएगा। धर्मशास्त्र जानने वाले के संपर्क में आम आदमी आता है। और जब व्यक्ति किसी ज्योतिष के संपर्क में आते हैं या किसी अन्य अपने शत्रु को वशीकरण मंत्र के माध्यम से वश में करवाने के लिए आते हैं, तो कौटिल्य का यह मानना है कि वो अपने दिल की सारी बात सच्चाई के साथ व्यक्त कर देते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जब सच्चाई के साथ बातें व्यक्त की जाएगी तो ये पता चलेगा कि देश में जनता का विचार क्या है, जनता कितनी सुखी है, या जनता के दुख किस प्रकार के हैं। एक ज्योतिषी जान सकता है कि जनता के दुख किस प्रकार के हैं। क्या जनता धर्मशास्त्र के सिद्धांतों में यकीन करने वाली है, या धर्मशास्त्र के नियम जनता को बोझिल लग रहे हैं। ये सारी जानकारी सत्र गुप्तचर राजा को देता है। एक है भ्रमणशील गुप्तचर में तीक्ष्ण गुप्तचर। ये तीक्ष्ण गुप्तचर वह गुप्तचर है जो बहुसाहसी है, जो प्राणों की परवाह नहीं करता। यह वह गुप्तचर है जो जंगल जंगल भटकता है और यदि जरूरत पड़े तो हाथी, बाघ आदि का सामना भी कर सकता है। जंगल में रहने वाले जो आदिवासी जातियां हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, तीक्ष्ण गुप्तचर उनके संपर्क में रहता है। एक जंगल से दूसरे जंगल में, आदिवासियों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण करता है और ये आदिवासी लोग किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, राजा को इनके कल्याण के लिए क्या कार्य करना चाहिए, या राजा के कृत्यों से, राजा के नियमों से, राजा के कार्यों से, योजनाओं से ये आदिवासी लोग कितने अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, ये सारी जानकारियां गोपनीय ढंग से एकत्रित करके तीक्ष्ण गुप्तचर राजा को प्रदान करता है। रसद गुप्तचर। ये रसद गुप्तचर बहुत क्रूर प्रकृति का व्यक्ति होता है। ये रसद गुप्तचर अगर इसको ये पता चले कि अमुक व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, राजा की हत्या करने के बारे में सोच रहा है, तो यह रसद गुप्तचर विष देने के लिए भी तैयार रहता है और विष देकर राजा के दुश्मन को वहीं समाप्त कर देता है। ऐसा होता है रसद गुप्तचर। एक गुप्तचरों में महिला गुप्तचर का जिक्र भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में पाया जाता है। इसमें एक गुप्तचर है परिव्रजिका। कुछ किताबों में आप इसको पारिव्रजिका भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों का अर्थ एक ही है। परिव्रजिका कहे या पारिव्रजिका कहे, ये पारिव्रजिका मिडिल एज की औरत होती है, प्रौढ़ होती है, विधवा होती है, गरीब होती है। राजा पारिव्रजिका स्त्रियों को धन देकर अपने अंतःपुर में गुप्तचरी के कार्य के लिए नियुक्त करता है। प्राचीन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि एक राजा के कई रानियां होती थी और रानियों के लिए अंतःपुर बनाया जाता था, महल होता था। रानियां उस अंतःपुर में रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानियां बाहर के किसी व्यक्ति से मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हो, या राजा के प्रति बैर भाव रख रही हो, राजा के कार्यों से संतुष्ट नहीं हो, अन्य रानियों को राजा के खिलाफ भड़का रही हो। ये बातें जानने के लिए राजा पारिव्राजिका गुप्तचर को अंतःपुर में नियुक्त करता था। इस प्रकार कौटिल्य ने 2 प्रकार के गुप्तचर बताए, स्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर।
कौटिल्य के भ्रमणशील गुप्तचर दूसरे राज्यों में भी होते थे, जो दूसरे राज्यों में भ्रमण करते हुए दूसरे राज्यों में ज्योतिष के रूप में या दूसरे राज्यों में किसी अन्य वेश में रहकर ये दूसरे राज्य की जनता का अपने राज्य के प्रति या अपने राज्य के प्रति क्या विचार है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। कौटिल्य कहते हैं कि एक कार्य के लिए 2 गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए और दोनों गुप्तचर एक दूसरे को नहीं पहचाने, ऐसी व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। राजा को अलग अलग गुप्तचरों से विचार विमर्श करना चाहिए अलग अलग समय पर, और अगर 2 गुप्तचर या किसी कार्य पर 3 गुप्तचर लगे हुए हैं, वो तीनों अगर समान सूचना दे, एक जैसी सूचना संप्रेषित करे, तो उस सूचना पर राजा को यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अगर 2 गुप्तचर या 3 गुप्तचर किसी एक ही विषय पर अलग अलग सूचनाएं देते हैं, तो फिर उस विषय पर या उस कार्य पर राजा को और गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए और गलत सूचना देने वाले गुप्तचर को दंडित करना चाहिए। गुप्तचर विश्वास पात्र होने चाहिए, साहसी होने चाहिए, शास्त्र और शस्त्र के ज्ञाता होने चाहिए। कौटिल्य ने यह भी कहा कि गुप्तचरों को हमेशा एकांत में सोना चाहिए। ऐसा क्यों? कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नींद में वो ऐसी कोई बात उच्चारित कर दे जिससे कि हमारे राज्य की गोपनीय सूचनाएं किसी अन्य के कानों में पड़े और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए या शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सोची समझी व्यवस्था है और कौटिल्य काल के गुप्तचर व्यवस्था का ही ये परिणाम रहा कि मौर्य वंश दीर्घ काल तक राज्य करता रहा और भारत का अखंड स्वरूप बना रहा। धन्यवाद।